हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भेड़िया की कॉमिक्स, जिसका नाम है एल्फांटो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एल्फांटो। आसाम के जंगलों में एकाएक जलजला आ जाता था जब आता था एल्फांटो। धप धप। एक हाथी था एल्फांटो। कहानी एवं चित्रांकन धीरज वर्मा, स्याही सहायक राजेंद्र सिंह धोनी, संपादक मनीष गुप्ता। वह अकेला राज करता था मंगू वासियों पर। रोज उनसे भोजन लेता और चला जाता। यह सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा, लेकिन उस दिन घंटों खड़ा सूखता रहा वो द्वार पर। क्याँ। किंतु उसे भोजन देने कोई ना आया। उसका गुस्सा सीमा लांघने लगा। च्याऊ। इधर जश्न मना रहे थे सारे आदिवासी भेड़िया देवता के जीवित हो जाने पर। हो हुर्र हो हुर्र हा हो ढम ढमा ढम। बेखबर थे कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। बौखला गया एल्फांटो। आज मेरा इतना अपमान, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। च्याऊ। फटने वाला था एल्फांटो के संतोष का ज्वालामुखी। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा अब। च्याऊ। दे मारा उसने अपना सिर लकड़ी के दरवाजे पर। धड़ाक। चादर की तरह बिछा दिया दरवाजों को जमीन पर। चियांव। धड़ाम। और तबाही का तांडव करने लगा था एल्फांटो वहां। झड़ाड़ा चियांव भौं भौं। एकदम चेतना लौट पड़ी गोंगू वासियों की शोर सुनकर। अरे ये क्या है? ये कैसा शोर द्वार की तरफ से आ रहा है? चौंक पड़े सभी। ये तो एल्फांटो है। आज हम इसका खाना देना भूल गए, इसलिए यह क्रोधित हो रहा है। हाँ, वरना यह तो शांत शांत स्वभाव का है। हमारे सब घरों को तहस नहस कर दिया इसने तो। उसने पशुओं को भी ना बख्शा एल्फा उनके पशुओं को भी ना बख्शा एल्फांटो ने। गाँव चिया उआ। फिर रुक किया कबीला वासियों का। चियाओ। अरे भागो भागो, यह पागल हो गया है, इधर ही आ रहा है। जा दबोचा उसने गोंगू सरदार को। आ बचाओ। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ इस पागल से। डर के मारे सबके पांव कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत ना कर पा रहा था। चियाओ बचाओ। एल्फांटो से सरदार को बचाने की। अब यह सरदार को नहीं छोड़ेगा। आज हमने इसका भोजन ना देकर गलती की। हे मेरे देवता, मेरे प्यारे, मुझे छोड़ दे। मैं मियाँ रहा था सरदार। आगे से तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अभी बात पूरी भी ना कर पाया था वो कि सबकी आंखों की गोलियां बीच में आकर अटक गई हैं। तभी अजूबा हुआ। अच्छा, अब माफी मांग रहा है। मनुष्य की आवाज में बतिया रहा था एल्फांटो। दिमाग घूम गया सबका। घास चरने लगा था हाथी को बोलता देखकर उन सबका दिमाग। बोल सरदार, आज मुझे भोजन क्यों नहीं दिया? म म म क्या मिमिया रहा है? जल्दी बता, नहीं तो तेरा सिर कुचल दूंगा। वो आज हम हाँ जल्दी बोल। वो आज हम अपने देवता भेड़िया के जीवित हो जाने पर खुशी मना रहे थे। ओह, वो पत्थर की मूर्ति? नहीं, अब वो पत्थर की मूर्ति नहीं रही। बहुत वर्षों के बाद जीवित हो गई, साक्षात मनुष्य जैसी। अच्छा, मुझसे झूठ बोलता है? नहीं। जैसा जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही हमारे देवता भी जीवित हो गए हैं, इसलिए तुम मुझे भूल गए और मैं इतनी देर बाहर खड़ा रहा। माफ कर दो गजराज, भूल हो गई। नहीं, पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा, फिर तुम्हारे देवता भेड़िया को देखूंगा। क्या वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? यह सुनकर सारे गोंगुवासी एल्फांटो के कदमों में पसर गए। क्षमा गजराज, क्षमा गजराज। मैं एक शर्त पर तुम्हें क्षमा करूंगा, यदि तुम मुझे देवता मानोगे। क्योंकि अब तक तुमने मुझे भोजन भी कराया है और कितनी बार पूजा भी की है। मरते क्या ना करते, आखिर गधे को बाप बनाना ही पड़ा। मंजूर है, हमें मंजूर है गजराज। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। तो ठीक है, अब तुम भेड़िया को देवता नहीं मानोगे। हाँ हाँ गजराज। और अपना खाना ग्रहण कर एल्फांटो जंगल में ना जाने कहाँ खो गया। ऊपर आकाश में जन्म ले रही थी एक नई कहानी। फट 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 फट। ओ बॉस, लगता है हमें यहीं कहीं जंगल में उतरना होगा। क्या? भेजा तो नहीं फिर गया तेरा?
नीचे जंगली जानवर उधेड़ कर रख देंगे। लेकिन बॉस कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस से बचते बचते सारा ईंधन खत्म हो गया है और इससे आगे नहीं जा सकते। और कितनी दूर जा सकता है यह? अधर में लटके थे दोनों। कुछ करो रॉबी, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। क्या करूं बॉस, मुझे तो कुछ सूझता नहीं। खेलने लगी उसकी उंगलियां तेजी से बटनों के साथ। कोई फायदा ना हुआ उसका, और तभी घूम। बॉस कूदो, इंजन बंद हो गया है। अगर किस्मत होगी तो पेड़ों से बच जाएंगे। क्या? पैरासूट पहनने का भी टाइम नहीं मिला उन्हें। पेड़ से आ टकराए दोनों के शरीर। झाड़ आ झड़झड़ आई। उधर फट रहा था हेलीकॉप्टर। आह, शायद पेड़ के कारण बच भी गए तो गए, नहीं तो एक हड्डी भी ढूंढनी मुश्किल हो जाती। आह धप आह। हाय, टूट गई कमर। आह, मेरी तो टांग ही टूट गई। आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत सार्थक हो गई उसे देखकर। गर। अरे तेंदुआ, अरे मुझे उठाओ, मैं अपनी टूटी टांग से चल नहीं सकता। लेकिन यहाँ अपनी जान पर पड़ी थी। भागो, आई मेरी कमर। बॉस। घर। टूटी कमर लिए भाग पड़ा बॉस। तेंदुए ने रॉबी पर छलांग लगा दी। घर ई। चीख उबल पड़ी रॉकी के हलक से। कबूतर की भांति मूंद ली उसने अपनी आंख। धड़ा। लेकिन तभी एक भरपूर वार से दूर जा पड़ी वह काली मौत। अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो मोती चमक उठे थे उसके चेहरे पर। आवाज गले में ही ठहर गई थी उसकी। भूल गया वह तेंदुए को और सरक गया उसका हाथ कमर में लगी रिवॉल्वर पर। तेंदुआ भाग चुका था और सामने खड़ा था एक अजूबा। उधर चौक पड़ा बॉस की गोली की आवाज सुनकर। पलट पड़ा वह उसी ओर, यह सोच कि तेंदुआ मारा गया, और जल्दबाजी में अंधाधुंध फायर झोंक दिए उसने। एक पेड़ की उभरी हुई जड़ से टकरा गया उसका पैर। आह। धाए 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 ठाक। मुंह छिल गया उसका। आई। बॉस जल्दी से उठा और रॉबी की तरफ चल दिया, इस बात से अनभिज्ञ कि उसके कपड़ों के साथ क्या लग गया है। इधर रॉबी। अरे, इस पर तो गोली भी असर नहीं कर रही। साथ ही चीख पड़ा वो, बचाओ। कौन था वह अजीबोगरीब प्राणी? बेहोश हो चुका था रॉबी उसे देख। बॉस भी पहुंच चुका था वहां। अज्ञानतावश झपट पड़ा वो उस अजूबे पर। या भरोसा था उसे अपनी मजबूती पर। दूर फेंक दिया एक ही बार ने उसे। आ धप। पास ही भेड़िया भी गोली की आवाज सुनकर उसी दिशा की तरफ बढ़ चला था। जंगल की शांति को इन अपराधियों ने खत्म कर दिया है। भेड़िया भी अज्ञानतावश उस अजूबे द्वारा बॉस को पिटता देख बौखला गया। ए हा 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 हा। आओ भेड़िया, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। शिकन पड़ गई भेड़िया के माथे पर। क्यों चौंक गए ना भेड़िया? हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो और मुझसे मिलकर क्यों खुश हो? उसने जवाब में दिया। भेड़िया के मुंह पर खूंचा। धाड़। आह। सिर चकरा गया भेड़िया का जवाब महसूस करके। साथ ही मुट्ठियां भिज गई भेड़िया की। चौंक पड़े थे बॉस और रॉबी भी, जो कि अभी अभी होश में आए थे। बॉस, यह मैं क्या देख रहा हूँ? पहले एक था, अब दो। चुप, बाद में बात करना। क्यों भेड़िया, कैसा लगा? अच्छा, तो तुम दोस्त नहीं हो? फिर तो पागलों की भांति भिड़ गए दोनों। धप। धाड़। वे दोनों ही इस घटना के अकेले गवाह थे। बॉस, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चुप रॉबी, गौर से देखो, मुझे तो यहाँ पर करोड़ों रुपए नजर आ रहे हैं। भेड़िया अपनी फुर्ती के कारण उस अजूबे पर भारी पड़ रहा था। कैसा रहा इस दोस्ती का जवाब भैंसे? धड़ चियां। धाड़। यह तो वही भेड़िया लगता है जिसके बारे में अखबारों में पढ़ा था। और वो दूसरा, उसका तो पता नहीं, लेकिन वह भी अमूल्य प्राणी है। दोस्तों, हमारी एलिफेंटो का पहला पार्ट जो है यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम मिलते हैं एलिफेंटो के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम भेड़िया की अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।